कि मैं किस उद्देश्य से आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। सबसे पहले अभी जो हाल चल रहा है प्राइवेट टीचर का, मैं प्राइवेट टीचर का अगर अर्थ लेना चाहूं तो प्राइवेट टीचर का अर्थ है कि जो कोचिंग संस्थानों में पढ़ा रहे हैं या प्राइवेट स्कूल्स में जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनकी हालत बहुत ही खस्ता है। और अगर वो खस्ता है तो उसका जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार अगर हम बात किसी को ठहरा नहीं सकते, क्योंकि एक महामारी आई थी, इस महामारी में किसी को जिम्मेवार ठहराना उचित नहीं है। परंतु सरकार की कुछ कमियों की वजह से आज भी हम बेरोजगार बैठे हैं। कारण क्या है? क्योंकि लगभग सभी ऐसे संस्थान जहां पर भीड़ इकट्ठी होती है उन्हें खोल दिया गया है। आपके सामने होगा, आपने देखा होगा, जिम खोल दिए गए हैं, सार्वजनिक स्थल खोल दिए गए हैं जहां पर भीड़ इकट्ठी होती है, जहां से सरकार को इनकम हो रही है, वो सारे सोर्स खोल दिए। जैसे अगर बात करूं मैं RSCIT की, क्या इसमें स्टूडेंट नहीं जाते? इस कोर्स को वैलिड करके और इसके लिए क्लासें शुरू कर दी गई हैं। राजस्थान सरकार ने RSCIT की जो क्लासें हैं वो रेगुलर स्टार्ट हो रही हैं। क्या वो बच्चे वहां आ रहे हैं, उनको कोरोना का डर नहीं है? क्या जो शिक्षण संस्थान यानी स्कूल हैं या कोई कोचिंग संस्थान है वहां आएंगे तभी कोरोना होगा? यानी जो RSCIT कर रहे हैं उन बच्चों को कोरोना नहीं होगा? तो यानी जहां से सरकार को इनकम हो रही है, सरकार अपना स्वार्थ देख रही है। इसके लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूं। मैं एक अपनी मेरी खुद की कर लो, मैं मेरे साथी बंधु जो हैं कोचिंग संस्थानों के जो मालिक हैं या MD हैं, डायरेक्टर हैं या जो कोचिंग संस्थानों में पढ़ा रहे हैं, उनके लिए उपस्थित हुआ हूं कि हमें एकजुट होना पड़ेगा। और मैं अगर बात करूं हनुमानगढ़ से जो टीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं राज तिवारी जी, उनका बहुत तहे दिल से आभार करता हूं कि उन्होंने ज्ञापन देना शुरू कर दिया। तो मैं प्रत्येक जिले तक, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं ये चाहता हूं कि प्रत्येक तहसील, प्रत्येक जिले स्तर पर ऐसी कार्यकारिणी की समिति का गठन हो और वहां के जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, उन्हें ज्ञापन सौंपा जाए, समय समय पर ज्ञापन सौंपा जाए। और आज मल्टीमीडिया का युग है तो आप ध्यान रखें, FB यानी फेसबुक, ट्विटर, इस पर एक मुहिम चलाई जाए, चाहे वो अध्यापक है चाहे वो स्टूडेंट है, एक मुहिम चलाई जाए कि हमारे शिक्षण संस्थान जल्दी से जल्दी खोले जाएं, ताकि आपकी जो आने वाली भर्तियां हैं उनमें आपको तैयारी करने का मौका मिले। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे संस्थान नहीं, सारे जितने भी राजस्थान के शैक्षणिक संस्थान हैं, चाहे वो निजी हो जैसे स्कूल हैं, इन्हें भी खोला जाए। तो ध्यान रखें, आप फेसबुक, ट्विटर पर डेली अपने जो CM हैं, शिक्षा मंत्री हैं, उन्हें ट्वीट करें, एक मुहिम चलाएं। अगर हमारी ट्वीट ट्रेंडिंग में आती है तो आप देखिए हमारा कार्य जल्दी से जल्दी होगा। और अपने जैसे तहसील स्तर पर है जो आला अधिकारी हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा ज्ञापन देने का प्रयास करें। इसमें आप अध्यापक वर्ग भी और विद्यार्थी वर्ग भी जुड़े, ये मेरी मन की मंशा थी। दूसरी बात करें, रीट कब आ रही है? ठीक है, रीट कब आ रही है? रीट का पता ही नहीं है कब आ रही है। अब रीट की एक बात बताऊं मैं, ऐसी विडंबना है रीट की कि सन 2018 में रीट हुई थी और जो प्रमाण पत्र मिला था वो हमें मिला था कितने साल के लिए? 3 साल के लिए मिला था, याद होगा आपको, 3 साल के लिए वैलिड है। अब सरकार की मंशा मान लो, चाहे कुछ भी मान लो, सरकार की मजबूरियां मान लो, रीट की भर्ती नहीं निकाली जा रही, तो ध्यान रखें कि जो विद्यार्थी निश्चित होकर बैठे कि हमारे पास तो रीट का प्रमाण पत्र है और हमने तो रीट क्लियर कर चुके हैं और हमें तो सीधी काउंसलिंग करवानी है, तो ध्यान रखें वो विद्यार्थी भी अब तैयारी में जुट जाएं। क्योंकि अगर सरकार की मंशा हुई तो 2021 में रीट का जो प्रमाण पत्र है वो क्या हो जाएगा? अनवैलिड हो जाएगा। इसीलिए जो विद्यार्थी घर पे ये संतुष्टि करके बैठेंगे हमारे तो रीट क्लियर है, हमें तो सिर्फ काउंसलिंग करानी है, तो ध्यान रखें वो भी तैयारी में जुट जाए। धीरे धीरे आप तैयारी करते रहे। बार बार बताया था मैंने आपको, कक्षा 6 से 10 की NCERT की बुक पढ़ लो, चाहे RBSE बोर्ड की बुक पढ़ लो, ज्यादा फर्क नहीं है। RBSE बोर्ड की यानी राजस्थान बोर्ड की जो बुक है या CBSE बोर्ड की जो बुक है वो आप बार बार पढ़ें। उन्हें अगर बार बार पढ़ोगे तो आपके माइंड में एक छवि होगी कि ये चीज मेरा जो कंटेंट था वो क्लियर हो गया है। ठीक है, तो रीट वाले ध्यान दें कि आपको धीरे धीरे अपनी तैयारी को रेगुलर रखना है, कभी भी भर्ती आ सकती है। क्योंकि सरकार की मंशा है कि 2021 वालों को सबको रद्द कर दिया जाए, प्रमाण पत्र अगर रद्द हो जाएंगे, सरकार की मंशा शायद न हो ऐसी, परंतु मेरा जो सुझाव है वो आप ये ध्यान रखें कि आपको रीट की तैयारी रेगुलर रखनी है। ओके, दूसरी बात, नेक्स्ट अगर भर्ती की, पास की भर्ती की बात करें तो पास की भर्ती है पुलिस कांस्टेबल की। बड़ी मुश्किलों के बाद तारीख मिली है इसको कांस्टेबल की। अब ध्यान रखें, कह रहे हैं कि इसका नवंबर में पेपर होगा। शिक्षण संस्थान खुल नहीं रहे हैं, आपको इस बात का पता है, और अगर बाई चांस खुलते भी हैं तो 31 अक्टूबर के बाद खुलेंगे, उसके बाद में 10 दिनों की दीपावली की छुट्टियां आ जाएंगी।
ठीक है ना। तो ध्यान रखना है आपको कि जो पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, मेरे जो भी भाई हैं, मित्र हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, मैं उनसे एक आग्रह करता हूं कि अब आपको सिर्फ मोबाइल छोड़ देना है। मोबाइल से आप ज्यादा से ज्यादा दूरियां रखें, क्योंकि आपके पेपर का समय बहुत कम रहा है। मोबाइल को एक तरफ छोड़ दीजिए, जितने आपके पास नोट्स हैं या आपने जो बुक ला रखी है उसे बार बार रिवीजन कीजिए, मेरा पर्सनली सुझाव, बाकी आपकी इच्छा है। मैं ये चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन हो। पुलिस कांस्टेबल वाले इस बात को ध्यान रखेंगे कि आपकी भर्ती बहुत नजदीक है और आपका पेपर कन्फर्म है कि होगा। आप ये ना सोचें कि पेपर आगे जाएगा, नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक है, अब बात कर रहे हैं पटवारी की कि सर पटवारी की देखिए तारीख घोषित हो गई, जनवरी हो गई ना, जनवरी। पटवारी वाले क्या करें? तो देखिए पटवारी वाले अपनी तारीख को रेगुलर रखें। अगर किसी ने ऐप यानी ऑनलाइन कोर्सेज परचेज कर रखा है तो उससे तैयारी करें। अगर नहीं किया है तो सभी शिक्षण संस्थान एकजुट हो रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पटवारी वालों को क्रैश कोर्स तो करवाया जाए ऑफलाइन। तो ध्यान रखें कि आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी तैयारी पे ध्यान देना है। अन्य गतिविधियां जैसे व्हाट्सएप वगैरह को आप इंस्टॉल कर दें। आपको अपनी तैयारी पे ध्यान देना है, ये भर्तियां दोबारा नहीं आएंगी। और ध्यान रखना है कोरोना काल जो थोड़ी बहुत तैयारी कर रहे थे उनके लिए तो बिल्कुल खत्म हो गया, क्योंकि बच्चों ने इतना कुछ पढ़ लिया है कोरोना काल में। आप उनसे कितने पीछे हो ये आप आंकलन तब करोगे जब आप किसी कंपटीशन में बैठोगे। अब आपने देखा होगा कि कोरोना काल के अंदर कई बच्चे तो दिन रात एक कर रखी थी। क्या आप उनके समक्ष खड़ने को तैयार हैं? आपकी तैयारी और उनकी तैयारी में फर्क नहीं है। तो आप ध्यान रखें, पटवारी की भर्ती के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अर्थात चाहे आपने ऑनलाइन ले रखा है, आपने देखा उस चीज का कंटेंट जो आपने बनाया है, नोट्स बनाए हैं, उसको बार बार रिवीजन करें। अब भर्ती आ रही है आपकी एलडीसी की, एलडीसी। ठीक है, एलडीसी में आपको ध्यान है हिंदी और इंग्लिश दो महत्वपूर्ण बिंदु है। मेरा प्रयास शायद तक अपने ये कोचिंग संस्थान खुल जाएंगे। अगर कोचिंग संस्थान नहीं खुलते हैं तो ऑनलाइन करवाने का विचार है अपना। ठीक है, और वो भी फ्री करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई चार्जेस वगैरह होगा तो देखेंगे बाद में, परंतु ध्यान रखें इसके लिए आपको इंग्लिश तैयार करनी है और हिंदी तैयार करनी है। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है इस वैकेंसीज के लिए। तो इंग्लिश के लिए मैंने आपको चैनल बता दिया है, डेली ज्यादा नहीं तो 20-25 मिनट का वीडियो होता है, आप उसे देखें। ग्रामर, वोकैब और ये तीनों रीडिंग पैसेज वगैरह जो होते हैं वो आपको इंप्रूव हो जाएंगे। आपको चैनल मैंने शुरू में बता दिया, नरेश उपाध्याय नाम से गुरुजी हैं, जो वीडियो के शुरू में बताया था। पूरे चैनल का नाम है इनका इंग्लिश विथ नरेश उपाध्याय, तो वहां पढ़ें। और हिंदी शायद मैं करवाने का प्रयास करूंगा। तो और कुछ बातें रह गई थी, पुलिस भर्ती होगी, रीट होगी, एलडीसी होगी। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, चाहे आप रिक्वेस्ट मान लो चाहे कुछ भी मान लो, कि आप ज्यादा से ज्यादा मल्टीमीडिया के युग में आप डेली जो अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं या जो शिक्षण संस्थान है या प्राइवेट, तो एक मुहिम ट्विटर पर चलाई जाए ताकि हमारी जो ट्वीट है वो ट्रेंडिंग में आए और सरकार तक वो आवाज ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। और जो आला अधिकारी हैं उन्हें इसमें प्रज्ञापन दिया जाए। और हमारे जो शिक्षण संस्थान हैं, चाहे वो कोचिंग संस्थान है, उन्हें जल्दी से जल्दी खोलने का प्रयास किया जाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपने जो मैंने आपको कार्य किया है, आप उस कार्य को आगे से आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।